हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे कि कौन सी ऐसी बातें हैं, कौन सी ऐसी सूरत हाल है जिसमें आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत है। यानी कि वो बात आती है ना, हमारे डेक में एक कार्ड आता है, पे अटेंशन टू द रेड फ्लैग्स। तो वो वाली बात कि कौन से ऐसे एरियाज़ ऑफ लाइफ हैं आपके जहाँ पर आपको अटेंशन देने की ज़रूरत है या अलर्ट होने की ज़रूरत है। ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ लगे। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब अपने ऊपर इम्पोज मत कीजिएगा और इनकी बेसिस पर कभी भी कोई फाइनल डिसीजन भी मत बनाइएगा। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें, और जब आपको तसल्ली हो जाए कि आपने तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर कर ली है तभी आप किसी कंक्लूजन पर पहुँचें। प्राइवेट रीडिंग्स के लिए लिंक, कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। आप कंट्री कोड 92 ऐड कीजिए और मुझको व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर लें। कॉल्स अवॉइड कीजिए, ठीक है। चलिए, कौन सी ऐसी बातें हैं जिस पे आपको अटेंशन या अलर्ट होने की ज़रूरत है। कौन से ऐसे एरियाज़ ऑफ लाइफ हैं जहाँ पर आपको अलर्ट होने की ज़रूरत है। प्लीज़ गाइड मी, मेरे व्यूवर को किन एरियाज़ पर अलर्ट होने की ज़रूरत है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। पेज ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन एंड द एम्परर। ऑलराइट, एरीज बहुत स्ट्रॉन्ग। किन चीज़ों पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर तो आपके अतराफ़ में, आपकी सराउंडिंग्स में दो बहुत ही स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटीज़ हैं तो ये कभी भी मत सोचिएगा कि हमेशा इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटीज़ जो हैं वो आपके वेल विशर ही होंगे या वो आपके लिए एक डेविल फीलिंग ही रखेंगे या वो आपके लिए एक इल इंटेंशन ही रखेंगे। कभी भी मत सोचिएगा। मैं यहाँ देख सकती हूँ कि आपको कौन से एरियाज़ हैं जहाँ पर आपको अटेंशन देने की ज़रूरत है। तो सबसे पहली चीज़, काम की जगह कोई पार्टनरशिप ना करें। अगर तो कोई पर्सन आपको अभी रिसेंटली कुछ ऑफ़र कर रहा है कि रिलेशनशिप ऑफ़र कर रहा है, दोस्ती ऑफ़र कर रहा है, कोई क्लब ज्वाइन करने की बात कह रहा है, कोई काम में लगने की बात कह रहा है, वॉलंटरली कहीं इंगेज करने की कोशिश कर रहा है, जो भी है कोशिश करें कि आप अवॉइड करें। क्योंकि मैं देख सकती हूँ कि आपके पास अभी कोई रीसेंट अपॉर्चुनिटी आई हुई है जिसमें माहौल ऐसा बना हुआ है कि जैसे बस रेड कारपेट फैलाने की देर है और आप शुरू हो जाएं। आप शायद टेक्सटाइल की फील्ड से हैं बिकॉज़ यहाँ पर वीविंग का काम है, नहीं तो आपका मर्चेंडाइजिंग से रिलेटेड कोई काम हो सकता है, आप कार्गो में हो सकते हैं, या ये जो पर्सन आपको ऑफ़र कर रहा है इसका कोई क्लियरिंग फॉरवर्डिंग वाला काम होगा, कार्गो से रिलेटेड कोई काम होगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कोई काम होगा। लेकिन जो भी है, आपको जिस पे अलर्ट होने की ज़रूरत है, कोई आपसे इंस्पायर है विद द किंग ऑफ वॉन्ड्स, आई कैन ईजीली सी। और इंस्पायर होने की वजह से उसको ये पता है कि एक दफ़ा ये हमारे साथ मिल जाए तो हमें 80% तो हमारी ज़िंदगी में सुकून है, बिकॉज बाकी का 100% तो इसने खुद ही झेल लेना है। अपने ऊपर आएगी बात काम के लिए, रिश्ते के लिए, प्रोटेक्शन के लिए, शील्ड के लिए, निभाने के लिए, तो इससे अच्छा कोई पर्सन तो कोई है ही नहीं। बिकॉज एक तो बहुत ही पैशनेट विद द किंग ऑफ वॉन्ड्स, बहुत ही अपीलिंग पर्सनालिटी, बहुत ही करिस्मेटिक और इंस्पायरिंग है आपकी। और ये कुछ सीक्रेट एडमायरर बनते बनते एड़ा करके पेड़ा खिला देने वाली हरकत है। इनके पास कोई सॉलिड ऑफर नहीं, लेकिन ये आपको प्रिटेंड ऐसे करते हैं कि जैसे बहुत आपके बड़े ही तगड़े किस्म के वेल विशर हैं। विद द एम्परर कार्ड आपको इस बात की भी ध्यान देने की ज़रूरत है कि आप कभी भी कोई आपको बॉस करता है, आप किसी के अंडर काम करते हैं, आपकी फैमिली में कोई ऐसा पर्सन है, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप इक्वलेंट हैं। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई एक ऐसा इंसान जो शो तो ये करवा रहा है कि जैसे वो बहुत ही एरोगेंट और बहुत ही तगड़ा और बहुत ही बहादुर किस्म का है, लेकिन वो है नहीं।
क्योंकि रेयर रेयर आप उसके अंदर कोई ऐसा डेयरिंग अटेम्प्ट देखेंगे, लेकिन आपके साथ ना, आपके पर्सनालिटी के अंदर एक वाइल्ड वॉरियर है। अगर आप देखें तो इस पर्सन के पीछे एक एपेक्स है और इस पर्सन के पीछे बब्बर शेर है। सी द डिफरेंस। दोनों ने रेड पहना हुआ है, दोनों ऑरेंज, रेड, येलोइश पैशन कलर, दोनों ही फायर साइन, बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहुत ही तगड़े और बहुत ही ज़्यादा जिसे कहना चाहिए, एक के अंदर रौब है तो एक के अंदर जज्बा है, और एक बहुत ही करेजियस है तो एक अपना माइंड चलाता है। प्रॉब्लम ये है कि एक ये वाली जो पर्सनालिटी है, इसके अंदर एरोगेंस है, गुरूर है, तकब्बुर है अपनी पोजीशन का, और ज़िद है। लेकिन यहाँ मोल्ड होने जाने की, फ्लेक्सिबल होने जाने की जो है वो सलाहियत है। तो आपको कहाँ तवज्जो देने की ज़रूरत है, आपको कौन से ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर आपको अलर्ट हो जाने की ज़रूरत है। किसी की अभी रीसेंट डेज़ में, नियर फ्यूचर या अभी रिसेंटली किसी की ऑफ़र एक्सेप्ट ना करें। कोई कहे यार तुम ज़रा ये काम तो करके दिखाओ, यार तुम ज़रा ये प्लान बनाओ, तुम देखो ये आइडिया जनरेट करो, तुम ज़रा ये करो, खामोशी से सुने, करें नहीं। बिकॉज़ कुछ आपसे करवाया जाएगा और उसके बाद ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल करवा के एनर्जी, आपका अटेंशन आपकी डाइवर्ट करवा के, आपका रुख कहीं और करवा के कहीं कोई अपना काम करवा देगा। आपने अभी कोई रीसेंट फैसले ऐसे करके किसी की बुनियादें ज़रूर हिलाई हैं, तो ये चीज़ भी आपके लिए काफ़ी फेवर में जाती है। कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन से ऐसे एरियाज़ ऑफ लाइफ हैं जिस पे आपको अलर्ट होने की ज़रूरत है। पार्टनरशिप अवॉइड करें, ठीक है। किसी की ऑफ़र, छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट की भी एक्सेप्ट ना करें। अपनी पावर को यूज़ करें। आपको अगर कोई कह रहा है कुछ, अपने आप को प्रेजेंट कर रहा है, पूरा स्कैन करें उसको। जज्बा है आपके अंदर, बट अपनी पावर को सामने ज़रूर रखें और अपनी पावर का गलत इस्तेमाल भी ना करें, ये भी मैं आपको कहूँगी। अपनी पावर को राइट, मेच्योर और सीरियस डिसीजन और मैटर्स पर इन्वेस्ट करें। लोग अगर आपके साथ खेल रहे हैं तो उनके साथ खेलने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। लेट्स सी मोर। किन एरियाज ऑफ लाइफ में आपको अलर्ट होने की ज़रूरत है। 9 ऑफ कप्स, द जजमेंट, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ कप्स। अपनी लाइफ की एक्टिविटीज़ लोगों के सामने कम शो करें। आपकी कोई विश कंप्लीट होने वाली है, कोई ख्वाहिश, कोई मुराद, कोई मन्नत, कोई दुआ कमिंग डेज़ में पूरी होने वाली है, और आपको आपका बस नहीं चलेगा कि आप एक एक को पकड़ के बताएं कि देखो ज़िंदगी अगर ऐसे जियो ना तो दुआएं ऐसे पूरी होती हैं। लेकिन आप ये ना करें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ये सिर्फ अचीवमेंट को शेयर करने की बात नहीं है। आप ये ज़रूर याद रखिएगा कि एक जर्नी, एक स्ट्रगल, एक टर्मोइल, एक फेज़ आपने गुजारा है, तभी आज आप एक क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की शक्ल में हैं। आप लाइवली रहने वाली पर्सनैलिटी हैं, लेकिन लोग आपको इस तरह से देखते हैं। अगर आप देख सकते हैं तो किंग और क्वींस दोनों इंतहाई पैशनेट, इंतहाई खूबसूरत, मतलब जोड़ा बना हुआ है। आपकी फेमिनिन और आपके अंदर मैस्कुलिन साइड दोनों बैलेंस्ड है। आपसे कोई माफ़ी मांगकर आपको अप्रोच करने की कोशिश करेगा और आपसे कहेगा कि यार चलो छोड़ो ना, हो गया ना, बस चलो सही है। आपने वहाँ पर अलर्ट हो जाना है, क्योंकि आप ऑफिशियली तौर पर तमाम चीज़ों को, मैंने वही कहा, अपनी पावर को सही इस्तेमाल कीजिएगा। किसी की झूठी माफ़ी में मत आइए, किसी के झूठे जेस्चर में मत आइए, जब तक आपकी इंट्यूशन, आपकी गट फीलिंग ना कह दे कि इसका ज़मीर माफ़ी मांगना चाह रहा है और ये सुलह के मोड में है, तब तक बिल्कुल भी ना करें। ये जो फेज़ आपकी लाइफ में होने वाला है, इसको ज़रा हिडन रखें। जिस चीज़ पे आपको अलर्ट होने की ज़रूरत है, अपनी अचीवमेंट्स को, अपनी सक्सेस को, अपनी लग्जरीज़ को, अपने वेयर अबाउट्स को हिडन रखें, मत बताएं, चुप रहें। आपके साथ कुछ ना कुछ एक रीबर्थ पॉइंट ऑफ व्यू से हो रहा है। आपको बहुत सारी, आपको थोड़े दिनों में ऐसा लग रहा होगा कि यार एक एक करके गिराहें खुल रही हैं, एक एक करके मुश्किलात हल हो रही हैं। क्या ये वक्त गुज़र तो नहीं जाएगा, ये वक्त अभी ठहर जाए, ये थम जाए। देखिए, अगर ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा आ जाता है ना, तो फिर आजमाइशें भी तकलीफ़ नहीं देती। इंसान एक वक्त में आके कहता है, इंसान आजमाइश में आने के बाद ऊपर वाले की ज़ात का शुक्र अदा करता है
शायद आपने अपनी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं ऐसे फेज़ में आए हैं कि आपने फिर सोचा कि अगर यही इस वजह से इन आजमाइशों के सिले में अगर इज़्ज़त मिलती है, अगर रुतबा मिलता है, अगर पैशन मिलता है, अगर ज़िंदगी बदलती है, अगर खुशियाँ नहीं मिलती हैं, तो फिर मुझे ऐसी आजमाइशें मंजूर हैं। और यही एटीट्यूड आपकी अवेकनिंग का सबब बना है। लेकिन इस दौरान जिन तजुर्बों से आप गुज़रते हैं वो तजुर्बे कभी भी मत भूलें। और यही वो तजुर्बे होंगे। ये तजुर्बे की एक एग्ज़ाम्पल यहाँ बैठी हाथ में गुलाब लिए है कि ये चाह रही है कि यार अब बाकी जगहों से तो लात पड़ गई, अब इसको दोबारा से मैं इसके ज़रा तलवे चाटूँ और ज़रा से दोबारा से इसकी ज़िंदगी में वापस आने की कोशिश करूँ, बिकॉज़ और तो कहीं दाल गल नहीं रही। तो ऐसे सिचुएशन में अपनी पावर को बिल्कुल सही इस्तेमाल करें। ठीक है, आप देख सकते हैं एम्परर ने अपनी पावर को, और ये माफ़ी अगर मांग रहे तो एम्परर का मुंह बिल्कुल उधर है। तो ये आपने ध्यान रखना है कि आपने बेवकूफ़ नहीं बनना। आई एम सॉरी, ये टेबल ज़रा ज़्यादा हिल रही है। ठीक है, व्हाट एल्स, कौन से ऐसे एरियाज़ ऑफ लाइफ हैं जिसमें आपको अलर्ट रहने की ज़रूरत है। बार बार मैं ये बात बोल रही हूँ, आपकी बेहतरी के लिए बोल रही हूँ, आपकी गाइडेंस के लिए बोल रही हूँ, तो इसको सीरियसली लें। ठीक है, कौन से ऐसे एरियाज़ ऑफ लाइफ हैं जिसमें आपको अलर्ट होने की ज़रूरत है। हैंगमैन, 3 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ कप्स। देखें यूनियन का कार्ड। देखें आपकी लाइफ में कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी ज़िंदगी के साथ कुछ नहीं कर सकते, ना करने की कभी कोशिश की, ना कभी करना चाहेंगे, और शो ऐसा करेंगे कि जैसे वी हैव सच बिग प्लान्स, वी हैव सो मैनी बिग ड्रीम्स, बट वी डोंट नो हाउ टू अचीव देम। बड़े ख्वाब बड़ा आदमी बनने के लिए हर इंसान देखता है, लेकिन आप हर किसी से बोले हमारे लिए दुआ करना, दुआ करना, दुआ करना, आप दवा कुछ नहीं कर रहे, लेकिन आपको दुआ करवानी। अल्लाह भी कहता है भाई मैं दुआ का सिला भी तब दूंगा जब हरकत तो करो, बरकत तब होगी जब हरकत होगी। तो यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग जब अपनी ज़िंदगी में फुल स्यापा मचा चुके होते हैं ना, फुल सत्यानाश मार चुके होते हैं, तब उनको ख्याल आता है कि यार हमारी ज़िंदगी में भंड चल रहा है तो इसकी ज़िंदगी में क्यों भंग नहीं करें, आओ इसकी ज़िंदगी भी, आओ इसकी फैमिली की लाइफ की और इसकी खुशियों को भी स्यापा मचाएं। तो आपको जो मैं कह रही हूँ कि आप अपनी फैमिली की एक्टिविटीज़ को ज़रा प्रोटेक्ट करके रखें, किसी मकसद से कह रही हूँ। कोई इंसान आपकी फैमिली की खुशियों में दोबारा से वापस आना चाहता है, उसको चाहिए कि नहीं यही है वो जगह, यही है वो इंसान, इसके साथ ही फैमिली फील होती है, इसकी एनर्जी बहुत अच्छी है, और एनर्जी वाकई बहुत अच्छी है। आप ये देखें, ये 2 कार्ड्स बड़े पॉजिटिव कार्ड्स हैं। आपकी फैमिली का माहौल बहुत अच्छा है, आप बड़ी पॉजिटिव एनर्जी के साथ अपने घर में रहते हैं, आपके साथ जो भी एसोसिएट होता है बहुत अच्छा, बहुत पॉजिटिव फील करता है। अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ मामला आपकी ज़िंदगी के ऐसे हैं जो कुछ लोगों की वजह से भी अटके हुए हैं, और वो फैसले ऐसे हैं क्योंकि आप जिनके साथ इनको डिस्कस कर सकते हैं वो लोग आपसे ज़रा दूर हैं। आप अपनी चीज़ों को ज़िंदगी में वे फॉरवर्ड करना चाहते हैं, आगे बढ़ाना चाहते हैं, स्पेशली अपनी फैमिली लाइफ को, स्पेशली अपने बच्चों को, अगर आप मैरिड हैं तो, या आप अपनी प्रोग्रेशन की तरफ जा रहे हैं। आप इस यूनियन को सिर्फ उन्हीं लोगों के साथ मैनिफेस्ट और एग्जिस्ट करवाना चाहते हैं जो आपके साथ अच्छे हों। तो आपको किन चीज़ों पे अलर्ट होने की ज़रूरत है। जो लोग खुद अपनी ज़िंदगी में फंसे हुए हैं उनके साथ अपनी एनर्जी को अलाइन मत करें। जो लोग दूर हैं आप इतना वेट ना करें कि कब वो आएंगे, अपनी कम्युनिकेशन को उनके साथ स्ट्रॉन्ग करें। अगर तो आपको लगता है कि वही लोग हैं जो आपको राइट एडवाइस और राइट डिसीजन में हेल्प कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपने ये सोचा कि नहीं वो तो दूर हैं, वो तो ये, यानी अगर आपने आपको सेल्फ एक्सक्यूज़ेस देने लगे तो देयर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि कुछ गड़बड़ हो सकती है। मैं देख सकती हूँ कि आपको जो आपके साथ ये मैं देखती हूँ कि ये कौन है जो आपके साथ, मुझे आपकी फैमिली का ही कोई पर्सन लग रहा है, क्योंकि कोई ना कोई आपकी फैमिली की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होना चाहता है। ये यूनियन कौन करना चाहता है? कोई लेडी है, कोई लेडी हैं जो कि अब चाहती हैं कि वो कम बैक करें, और अपने तय बहुत सेटल और सक्सेसफुल खातून हैं, और आपने और इन्होंने शायद एक बहुत अच्छा टाइम गुजारा है, लेकिन अब ये कहीं ना कहीं चाह रही हैं कि जो इनकी ज़िंदगी इतने दिनों तक अटकी रही, नाउ शी शुड कम बैक एंड रीयूनाइट विथ यू। आपके साथ
आपकी फैमिली को, आपकी एक्टिविटीज़ को ये बहुत मिस करती है और ये डिस्टेंस ये ख़त्म करना चाह रही है. नाउ इट्स अप टू यू, बिकॉज अलर्ट अगर होने की ज़रूरत है, अगर तो आप इस पर्सनैलिटी को गेस कर चुके हैं तो फिर आप अलाउ कर सकते हैं, लेकिन चांस लेना चाहिए या नहीं. क्या आपको इसको, मैं सिर्फ इस 2 कार्ड को क्लैरिफाई कर रही हूँ, मैं ये रीडिंग का कंक्लूजन नहीं कर रही, प्लीज़ ये बात जहन में रख लीजिए. क्या इसको वापस आने देना चाहिए? क्वीन ऑफ कप्स. देखिए, आपने अपना हाथ उठा लिया है, आपने कुछ ऐसा हुआ, आप हर्ट हुए, जैसे मैंने पहले ही बता दिया था, आप हर्ट हुए में हैं और आप 3 क्वींस आई हैं. इसका मतलब मेगा शिफ्ट ऑफ पर्सन, मतलब एनर्जीज. आपने अपना हाथ उठा लिया था और कोई 3 लेडीज़ हैं, आप हो सकते हैं, 2 और हो सकती हैं. आपने अपना हाथ उठाया हुआ है, आपको अब नहीं सर्व करना, आपको नहीं पेश करना, तो आपको अलर्ट होने की ज़रूरत है. इट्स कम्प्लीटली योर चॉइस, बिकॉज आप ऑलरेडी दूर हुए हैं इनसे. अब डिपेंड करता है कि आप इनके नखरे उठाएं या ना उठाएं. ठीक है, लेट्स सी मोर. कौन से ऐसे एरियाज ऑफ लाइफ हैं जिसमें आपको अलर्ट होने की ज़रूरत है? गिव मी मोर मैसेजेस, गिव मी मोर मैसेजेस, गिव मी मोर मैसेजेस. मेच्योरिटी इज़ द वर्ड ऑफ दिस रीडिंग. अगर आप लाइफ को, रिश्तों को मेच्योरिटी से डील करेंगे और कर रहे हैं तो आप काफ़ी सक्सेसफुल हो चुके हैं ऑलरेडी. बट यू नीड टू बी ग्राउंडेड रहने की ज़रूरत है. एरोगेंट मत होइए, मगरूर मत होइए इस चीज़ को लेकर. व्हाट एल्स? हाउस नंबर 20, थॉट्स. मैंने कहा था फैमिली का कोई है. थीफ. ये दोबारा से आके कोई अपनी ही अर्ज को सही करना. प्रिविलेज लेडी कंफर्म हो गया जनाब, कोई खातून है, यकीनन कोई खातून है. या तो ये आपको देखती हैं कि आप बहुत ही ज़्यादा प्रिविलेज्ड हैं, या फिर ये खुद इटसेल्फ कोई एक ऐसी खातून है जिसके पास सब कुछ है बट फिर भी इसको सुकून नहीं है क्योंकि ये आपके पास नहीं है. तो आपको अलर्ट होने की ज़रूरत है. हो सकता है आपके साथ ही उठना बैठना हो इसका, और ये आपको कहे कि यार इसके पास बहुत कुछ है, इसके पास टैलेंट भी है, इसके पास पैसे भी हैं, ज़रा लगवाते हैं इससे चीज़ें. ये मैंने कहा ना, पार्टनरशिप एक्सेप्ट मत कीजिएगा. कोई पर्सन आपको पटाने की कोशिश करेगा. यहाँ पे भी मुझे लग रहा था कोई सीक्रेट एडमायरर है आपका, आपके बहुत क्लोज सर्कल्स में से. मुस्तकिल आप इस इंसान के दिमाग पे छाए हुए हैं. हाथ शायद आपने बहुत स्लोली अपने रंग दिखाए हैं, लेकिन जब दिखाए हैं तो अगले की डैश होके हाथ में आ गई है कि ओ माय गॉड इतना दम है. सी, मेच्योर मैन, ऑफिशियल पर्सन एंड मेच्योर वुमेन. लड़ गए किसी को आप, बिल्कुल किसी को लड़ गए हैं आप, ठीक ठाक तरीके से लड़ गए हैं और डिफ़िकल्ट है. तो आपने देखिए, अपने पैसों का बहुत ध्यान रखिएगा. थीफ, पॉवर्टी, पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स. अपने पैसों को छुपाएं. पैसे अपनी अर्निंग, पैसे 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 जो मैं कह रही हूँ, अपनी अर्निंग के वेयर अबाउट्स जो हैं वो सीक्रेट रखें. बिकॉज आजकल वैसे ही देखें, इतना नफसा नफसी का दौर है कि बीच में एक ट्रेंड चला था उधार मांगने का. अब तो उधार मांगने के लिए भी लोगों को पता है कि भाई अगले की भी पोजीशन ऐसी नहीं है कि वो आपको उधार दे, वो खुद कर्ज में डूबा हुआ है. बट यू नीड टू डील दिस लाइफ. अगर तो आपका कोई बहुत ही ऑनरेबल ऑफिशियल कैलिबर है, गवर्नमेंट ऑफिशल्स में, मिलिट्री में, बाय द बुक चलने वाले पर्सन हैं आप, यू नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल इन टर्म्स ऑफ डीलिंग एंड मेकिंग डिसीजन. ये मुझे लग रहा है मैं बहुत ही इंटेलेक्चुअल्स की रीडिंग कर रही हूँ आज. जो लोग भी हैं वो शायद अपनी अपनी फील्ड में एक अच्छी डेजिग्नेशन पर हैं, और अगर अपनी फैमिली में हैं तो बहुत हेड ऑफ़ द फैमिली या लीड पोजीशन पर हैं, जैसे बड़ी बेटी, बड़ा बेटा, बड़ी बहू, बड़े दामाद, बड़े भाई, ऐसी कोई जिसमें ज़िम्मेदारियाँ हैं. तो हर कोई जो होता है ना, वो ख़ुद तो गलती के भंड 10,000 मारते, लेकिन जिसके ऊपर ज़िम्मेदारी होती है ना, उसको लोग मतलब अपनी भी गलतियों का खमियाजा का हार उसके सर पे चढ़ा देते कि नहीं, तुमसे तो गलती हो ही नहीं सकती, तुम तो फरिश्ता हो भाई, लेकिन अपने मतलब के लिए तुम इंसान बन जाओ
मतलब हमारे मतलब के लिए तुम इंसान बन जाओ। तो इस तरह की चीज़ों में ना यू नीड टू यूटिलाइज योर पावर इन अ वेरी वेरी मेच्योर वे। आपसे घर के मामलात में भी कोई फैसला करवाएगा, आपसे बाहर के मामलात में भी कोई फैसला करवाएगा, बिला वजह कोई अपनी ज़िंदगी के भी फैसले आपसे करवाने की कोशिश करेगा। भाई आपने ठेका नहीं ले रखा, इस बात का ध्यान रखिएगा। कोई कंगले फुकरे लोग आपसे कांटेक्ट करेंगे कि आप हमें बताइए हम मनी मल्टीप्लाई कैसे करें, हमें थोड़ा सा इन्वेस्ट करवा दें ताकि हम जो है वो थोड़े से मल्टीप्लाई हो जाएं, थोड़े से अपग्रेड हो जाएं। आपने ठेका नहीं उठा रखा भाई, अपने पैसे को खुद मल्टीप्लाई करो, वरना डिवाइड करो और फिर खा के डकार ले लो। आप ऐसे मतलब वही बात मैं कहूँगी, फ़ैसला बहुत वाइजली करें। आजकल आपके फ़ैसलों को कोई दूर से बैठ के भी बहुत ज़्यादा नोटिस कर रहा है। आपने बहुत मैच्योरली कम्युनिकेट करना है जो आपके जहन में है, बिकॉज़ आपकी जो पोजीशन है ना वो बहुत रिस्पॉन्सिबल पोजीशन है और इसमें आप कोई झोल एक्सपेक्ट कर नहीं सकते। तो आपने जो सबसे इम्पॉर्टेंटली सबसे ज़्यादा अलर्ट रहना है डिसीजन मेकिंग में, ठीक है। फूलिश अटेम्प्ट्स ना करें, लोगों की बातों में ना आएँ, हर चीज़ को टाइम दें, पॉज दें और फिर देखें कि सामने वाला कितना डैमेज कर सकता है, अपना अपना कबाड़ा किस कदर का कर सकता है। उसी अलर्ट साइंस बजना शुरू हो गया। आप देखें, आई डोंट नो वेदर इट्स एन एम्बुलेंस और समथिंग एल्स, खुदा रहम करे, तो ये भी एक साइन है। डिसीजन में बहुत बहुत एहतियात करने की ज़रूरत है, ठीक है। अगर आपको इस रीडिंग के बाद कोई गाइडेंस लेने की ज़रूरत है तो आप एक क्वेश्चन ड्रॉप करके भी मुझसे प्राइवेट रीडिंग ले सकते हैं, वरना डिटेल सेशंस के लिए तो मैं अवेलेबल हूँ ही। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।